अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे से हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने खास बातचीत की। आप भी सुनिए। डांडिया का मौसम है और पूरे महाराष्ट्र सहित पूरे देश भर में डांडिया की धूम है, नवरात्रि की धूम है। लेकिन इसमें अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या लव जिहाद करने वाले लोग डांडिया के आसपास खड़े रहते हैं क्या, या कहीं न कहीं नाम बदल कर, जैसा आरएसएस कह रहा है, जैसे विश्व हिंदू परिषद कर रहा है, या जैसे नितेश राणे कह रहे हैं, वो सही में है या फिर ये एक प्रोपोगंडा है। हमारे साथ नितेश राणे खुद हैं। नितेश जी, आपने सवाल खड़ा किया कि डांडिया खेलना अच्छी बात है, लेकिन उसके बीच में भीड़ में लव जिहादी बहुत सारे घूमते रहते हैं। इसका ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। इसके पीछे हमारे हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं ने जो कोई अभ्यास किया है, जो ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किया है, इस हमारे त्यौहार के वक्त 9 दिन 10 दिन के त्यौहार के वक्त जब भी अलग अलग केसेस आए हैं कि जहां आगे जाके हमारे बहनों को लव जिहाद के नाम पे उनकी जिंदगी खराब करने का काम हुआ है, उनको गलत तरीके से अपनी गलत पहचान दिखा के, अब डांडिया के बाहर वो होता है अब्दुल या असलम, डांडिया के अंदर जाते ही वो अपना एक कोई हिंदू नाम रख देता है और हमारे बहनों को फंसाता है। तो इस तरीके के बहुत केसेस हमारे पास आए हैं। हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं ने उसके बारे में आवाज उठाया है, उसके बारे में समर्थन जुटाया है। इसलिए जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने पहली मांग की कि हमारे त्यौहार जो हिंदू त्यौहार है, हम माता का दर्शन, माता की पूजा करते हैं, हमारा डांडिया, हमारा नवरात्र, हमारा गरबा करते हैं, उसमें अगर आप मूर्ति पूजन करते ही नहीं होंगे, आपके इस्लाम धर्म में भी अगर मुस्लिम मूर्ति पूजा लिखा नहीं है, तो फिर आपका डांडिया और गरबा में क्या काम। हम कोई मुहर्रम के जुलूस में आके हम वहाँ अल्लाह अकबर बोलते नहीं है। आप अपना जुलूस निकालिए, आपका मुहर्रम कीजिए, हम हमारा डांडिया और गरबा करेंगे। तो हम हमारे डांडिया और गरबा के अंदर आके अगर आप उधर हमारे हिंदू बहनों को, माताओं को अगर गलत तरीके से अगर फंसाने का काम करोगे, तो उस बारे में हम सबको जागरूक रहना ही चाहिए। इस तरीके का कोई भी जो हिंदू धर्म को मानता नहीं है, सनातन धर्म को मानता नहीं है, उसको किसी भी तरीके से डांडिया और गरबा में आना देना नहीं चाहिए। जो विश्व हिंदू परिषद की भूमिका है, उसको हम सभी जन पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भीड़ का फायदा उठा करके जो आदमी भगवान में विश्वास नहीं करता, जो आदमी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है, जो हिंदू त्योहार है उसमें जो फंक्शंस होते हैं उसमें भीड़ का फायदा उठाकर इस तरीके के लोग कहीं न कहीं इस तरीके की प्रक्रिया करने की कोशिश करते हैं? बहुत सारी घटनाएं ऐसे हुई, बहुत सारी उदाहरणें हुई। लव जिहाद का मतलब क्या है पांडे जी? उनका मतलब यही है कि इनको इस हिंदू राष्ट्र को 2047 तक इनको इस्लाम राष्ट्र बनाना है। यही है जिहादियों की सोच है। इसी को लव जिहाद कहते हैं। जिस तरीके हमारे हिंदू बहनों का धर्मांतर करना और हिंदुओं की जनसंख्या कम करना, यही लव जिहाद जैसे कामों का उद्देश्य है। और इसलिए हम वो टारगेट इस तरीके से, जहां हमारे सभी हिंदू धर्म के लोग साथ में जुड़ते हैं, जहां हम हमारे गरबा हो, डांडिया हो, वो हमारे हिंदू संस्कृति का भाग है, उसमें आना, हमारे हिंदू बहनों से बात करना, गलत पहचान बताना। मेरा क्या बोलना है, अगर आपके दिल में, अगर आपका दिल साफ है तो आप बोल दो ना आपका नाम अब्दुल है, आप बोल दो ना आपका नाम असलम है। आप क्यों झूठ बोलते हो? झूठ बोलने की क्या जरूरत है? बेसिकली तो अगर आप झूठ बोल के अगर हमारे डांडिया में अगर गरबा में अगर आ रहे होंगे, तो फिर मैं ये भी कहूंगा, तो फिर मतलब आप हिंदू धर्म स्वीकारने को तैयार है। तो इसलिए मैंने विश्व हिंदू परिषद और हमारे संघ परिवार के लोगों से हमने ये भी आह्वान किया है कि वही उनको हिंदू बना दो, क्योंकि आखिर में हम लोग सब हिंदू ही थे। फिर यहाँ इस्लामिक आक्रमण हुआ, मुगल, औरंगजेब और ये सब लोग आए और उन्होंने हमारे हिंदुओं की जनसंख्या कम करने की कोशिश की, मगर ये मूल हम सब हिंदू ही थे। इसके लिए अगर किसी को भी अगर हमारे डांडिया में आना हो, नवरात्र गरबा में आना हो,
तो उसको वापस हम धर्मांतर करके आपने हिंदू बना देंगे, तो वो हिंदू जैसे फिर हमारे सभी त्योहारों में हमारे साथ आने दीजिए। एक और सवाल है कि इसी से जुड़ा हुआ कि क्या आप लोगों का जो स्टडी है, जो आप कह रहे हैं कि आए दिन जो नाम बदलने की प्रक्रिया है वो बहुत तेजी के साथ एक संप्रदाय में बढ़ी है कि हिंदू नाम रखने की प्रक्रिया, पप्पू, बबलू, XYZ, इस तरीके के जो नाम रखने की प्रक्रिया है, ये क्या है और इसके पीछे क्या लॉजिक समझ में आता है? ऐसा है कि फंसा के शादियां करना, लव जिहाद करना, धर्मांतर उनका करना, कोई भी हिंदू बहनों को अगर वो अपना असली नाम देगा तो फिर उनको भी मालूम है कि आगे उनको तकलीफ होगी, शायद हमारे हिंदू बहन उसके साथ पहचान भी नहीं रखेगी। इसलिए अलग अलग तरीके से फंसाना, हम बहुत सारे पीड़ित कुटुंबियों को मिल चुके हैं, हम लोग सब लोग, हम कार्यकर्ता बन के, जहां उन्होंने हमको सारी घटनाएं कही हैं। ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमारे किसी हिंदू बहन के माध्यम से भी वो लोग पहचान करते हैं। किसी को गरबा में अगर जाना हो तो किसी हमारे हिंदू बहन के माध्यम से वो जिहादी हमारे हिंदू बहनों से संपर्क करते हैं और फिर आगे जाके उनका नंबर लेना, गलत उनसे बात करना, वो सारी चीजें चालू होती है। तो ये सारा जो षड्यंत्र है वो इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए ये सब चीजें की कोशिशें है। तो मुझे लगता है इसको अगर आपको बंद करना है तो हम हमारे त्योहार में, जैसे कोई हम ईद में जा सकते, मुहर्रम के जुलूस में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, परवानगी ही नहीं है, परमिशन ही नहीं है। उसी तरीके से हम हमारे त्योहारों में आने के लिए किसी को भी परमिशन नहीं देना चाहिए। उसी तरीके से ये मुहिम आगे बढ़ी है। आप आयोजकों को क्या अपील करेंगे? पूरे देश भर के जो आयोजक हैं उनको क्या अपील करेंगे? किस तरीके से इसका प्रोटेक्शन होना जरूरी है? देखिए, आज हमारे देश में हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है, हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं। हमारे इस हिंदू राष्ट्र में हमारे सभी हिंदू माता बहनों की सुरक्षा करना ये हमें सबकी जिम्मेदारी है। आप अगर अपना नवरात्र मंडल के माध्यम से अगर गरबा या डांडिया का अगर ये सब कार्यक्रम रख रहे होंगे तो आपकी जिम्मेदारी है कि कोई भी हमारे हिंदू बहनों की तरफ कोई भी गंदी नजर से देखने की हिम्मत करे नहीं। आपके पास आने वाला हर एक व्यक्ति अगर वो हिंदू नाम भी दे रहा होगा तो उसका आधार कार्ड चेक करना, उसका वोटिंग आईडी चेक करना, उसके साथ उसको हनुमान चालीसा हो, जय माता का अगर कोई प्रार्थना आरती हो, उस सभी चीज में उसको बुलवाना, उससे सब करवाना। अगर वो तो भी अगर सब करने को तैयार होगा तो फिर मतलब हिंदू बनने को तैयार है, वहीं का वहीं उसका धर्मांतर कर दीजिए। हमारे भी वो वापिस अपने घर वापसी भी कर लेगा और हमारे हिंदू बहनों को उसमें तकलीफ ही नहीं होगी। तो सभी मेरे हिंदू भाइयों को, जो सब आयोजक है, सभी को मैं विनंती करूंगा, आह्वान करूंगा कि ये हमारे धर्म, सनातन धर्म के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये 9 या 10 दिन में किसी ने भी हमारे हिंदू बहनों की तरफ कोई भी गंदी नजर से देखने पाए नहीं। इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी है। सरकार देश हो या केंद्र की हो या राज्य की हो, हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है, आपको पूरी तरीके से समर्थन देने वाली सरकार है। बिल्कुल, जिस तरीके से नीतीश राणे कह रहे हैं कि हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है और ऐसे में अब कोई भी मुस्लिम व्यक्ति हिंदू नाम बदल करके गरबा या डांडिया में आने की कोशिश कर रहा है तो वहीं पर उनसे हनुमान चालीसा पढ़वाएं, आरती गवाएं और उसके बाद अगर वो हिंदू बनने के लिए तैयार है तो तुरंत वहीं धर्मांतरण कर दे। इस तरीके का आह्वान मंत्री नीतीश राणे ने किया है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।